very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 9th students जो इस ईयर क्लास 8th से 9th में प्रमोट हो चुके हैं, तो भाई ईयर 25-26 की शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरका मैम के साथ में, और उन सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 ऑप्ट किया है। मतलब आपके स्कूल में यदि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 मिला है तो बेटा आज का जो ये वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन की विथ कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। यस डियर स्टूडेंट, शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 की कंप्यूटर एप्लीकेशन की सिलेबस ओवरव्यू के साथ में, जिसमें जानेंगे कि आखिर आपको क्लास 9 की कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में कौन से यूनिट्स पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, कौन से यूनिट्स नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे वीडियो में बने रहना। आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सेशन की शुरुआत हमेशा सिलेबस से की जाती है। सिलेबस ये जो ये बताता है कि अब आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है ना जी। सिलेबस समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये सबसे पहला पाथ होता है किसी भी एग्जाम को फोड़कर आने के लिए, ठीक है। तो हर एक एग्जाम के लिए सिलेबस सबसे पहले आता है, और वही सिलेबस आपको ध्यान में रखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है ना जी। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से अमेजिंग से वीडियो लेक्चर्स यदि आपको चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन चाहिए, तो सेशन को लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। करते हैं श्री गणेश सिलेबस के साथ में। अब आखिरकार मैम ये सिलेबस को एक्सेस कैसे करें, ठीक है। सिलेबस आपका सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है बहुत पहले, ठीक है। तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब इंटरनेट पे आप सर्च करते हो ना तो प्रीवियस ईयर के सिलेबस भी आपको मिल जाते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत से बच्चों के साथ होती है। तो एकदम स्क्रैच लेवल से, इनिशियल लेवल से आपको बताने वाली हूँ कि सिलेबस को एक्सेस कैसे करना है और कैसे देख सकते हो। तो आपको जाना है सीधे सीधे गूगल क्रोम पर, यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है सीबीएसई। ऑब्वियस सी बात है कि सीबीएसई की मेन वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं सारे सर्कुलर्स आते हैं। पहली लिंक पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे अकेडमिक वेबसाइट में जाना। कहाँ जाओगे? अकेडमिक में। अकेडमिक वेबसाइट में यहाँ आपको करिकुलम मिल जाएगा। अब हर साल के सिलेबस यहाँ लाइन से आपको दिए हुए हैं करिकुलम्स में, हर ईयर के जो करिकुलम्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। हमें जाना है करिकुलम 25-26, लेटेस्ट ईयर का करिकुलम आ चुका है। यहाँ पे सेकेंडरी करिकुलम दिया हुआ है, सेकेंडरी क्लासेस के लिए 9th-10th के लिए, और सीनियर सेकेंडरी के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्लिक करना है सेकेंडरी करिकुलम में अदर अकेडमिक इलेक्टिव्स पे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का भी सिलेबस देखना है क्लास 9th के, तो आप लैंग्वेज का भी देख सकते हो, मेन सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हो, मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज है वो। मेन सब्जेक्ट्स की यदि बात करूँ तो मेन सब्जेक्ट्स में आपके जो मैथ, साइंस, सोशल, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अदर अकेडमिक इलेक्टिव पे जाते हैं ग्रुप 2 पे, तो यहाँ आपको अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे पेंटिंग, होम साइंस, है ना, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, राइट। वहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको मिलेगा, राइट। तो आपको क्लिक कर लेना है अपने सिलेबस पे, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे, एंड हियर्स द पीडीएफ ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9th, ठीक है। तो आप देखो क्लास 9th की पीडीएफ आपके सामने आ चुकी है। इसको यदि मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड 165 क्लास 9th, एंड बहुत ध्यान से देखना, ईयर लिखा हुआ है 25-26, लेटेस्ट सिलेबस को ही एक्सेस करना है ना। ये ईयर को ध्यान में रखना, कहीं गलती से आप पुराने ईयर का सिलेबस ना ओपन कर लो। वैसे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए इस ईयर सिलेबस में, तो कोई परेशानी नहीं है ना। तो क्लास 9 25-26 के सिलेबस पर अब हम आ चुके हैं, पीडीएफ आपके सामने है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डायरेक्टली आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी जो ये बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिकली वो 3 यूनिट्स में डिवाइड की हुई है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपका पेपर होने वाला है वो 50 नंबर का थ्योरी होगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। टोटल ऐसे 100 नंबर होते हैं, ठीक है। क्या होगा? 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो थ्योरी में जो आपसे चैप्टर्स पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल में जो आपसे चैप्टर्स पूछे जाएंगे वो यही 3 यूनिट्स है। पहली यूनिट दी हुई है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थ्योरी यूनिट है ना। यहाँ पे आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। 20 नंबर के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें बहुत बेसिक लेवल से आपसे कंप्यूटर होता क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इसका बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे साइबर सेफ्टी की। सेकेंड यूनिट 15 नंबर का वेटेज रखता है बेटा साइबर सेफ्टी। इसमें कंप्यूटर के बाद जब आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो इंटरनेट पर क्या क्राइम्स हो रहे हैं,
तो इंटरनेट पर आप अपने डेटा को कैसे सेफ सिक्योर रख सकते हो, कैसे अपनी सेफ्टी बना के रखनी है, वो साइबर सेफ्टी वाले यूनिट में डिस्कस करेंगे। और थर्ड दैट इज ऑफिस टूल्स, ये है आपका प्रैक्टिकल यूनिट, थ्योरी में भी आएगा प्रैक्टिकल में भी आएगा, 15 नंबर का वेटेज रखता है। पहली दो यूनिट जो है बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सेफ्टी, ये बेसिकली वेटेज रखता है आपका 20 और 15 नंबर का, ये दोनों थ्योरी यूनिट से ध्यान रखना। आपकी एग्जाम में 50 नंबर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आएंगे वो फर्स्ट सेकंड से आएंगे। अब बचे जो 15 नंबर के क्वेश्चन है वो आएंगे थर्ड यूनिट ऑफिस टूल से, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल वाला 50 नंबर का पार्ट भी बनता है, ठीक है। तो ये है जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट है ऑफिस टूल्स, जिसमें आप बेसिकली ऑफिस टूल्स को एक्सप्लोर करोगे। अब ऑफिस टूल्स आपके एमएस ऑफिस हो सकता है, लिब्रे ऑफिस हो सकता है, ओपन ऑफिस भी हो सकता है। तीनों में से किसी भी एक ऑफिस टूल पे काम करना आता है तो आप तीनों पे आराम से काम कर सकते हो। आपकी इस बार की बुक में ओपन ऑफिस दिया हुआ है, आप लिब्रे ऑफिस पे भी काम कर सकते हो, ओपन ऑफिस पे भी काम कर सकते हो। हम जो प्रैक्टिकल के साथ में समझने वाले हैं वो है ओपन ऑफिस। क्लियर हो गया अच्छे से, 15 नंबर का वेटेज रखता है। और वही बेटा बात करें लैब एक्सरसाइज मीन्स दैट योर प्रैक्टिकल, तो ये हो गया आपके प्रैक्टिकल के 50 नंबर। ध्यान से समझो, ये 3 यूनिट है आपकी 50 नंबर की थ्योरी यूनिट्स। ऑफिस टूल से आपके 50 नंबर के प्रैक्टिकल्स भी पूछे जाएंगे, तो 50 और 50 हो गए टोटल 100 नंबर। तो 100 नंबर का आपका ओवरऑल कंप्यूटर एप्लीकेशन का असेसमेंट होगा, जिसमें 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल होगा। अब पढ़ना क्या है इन यूनिट्स में, तो थोड़ा डिटेल में अब हम जान लेते हैं सिलेबस। यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कंपोनेंट्स हो गए। मेमोरी क्या होता है, रैम रोम मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव वगैरह। आईओ डिवाइसेस दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर स्कैनर। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर्स को, दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो तो वो डेटा शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल्स को, तो वो नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। तो कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन पेन मेन वेन, वायर्ड वायरलेस, कितने तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस और वायर्ड टेक्निक्स क्या होती हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, क्लाउड कंप्यूटर्स। मल्टीमीडिया को कैसे आप शेयर करते हो, मल्टीमीडिया होता क्या है, तो वो डेटा, वो कंटेंट जिसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन सारी चीज़ इंक्लूड होती है, मल्टीमीडिया कंटेंट कहलाता है ना जी। तो ये हो गई बात किसकी, फर्स्ट यूनिट की, दैट इज बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको बेसिक पार्ट कवर करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका ओवरऑल ये पूरा यूनिट, जिसमें आपने अभी तक भी यदि फर्स्ट से लेकर 8 तक कंप्यूटर का सी भी नहीं पढ़ा होगा तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 दैट इज साइबर सेफ्टी। तो इंटरनेट पे जब आप काम करते हो तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, अपने डेटा को प्राइवेट रखना होता है, सेफ सिक्योर रखना होता है। तो उसके लिए सेफ ब्राउजिंग कैसे करनी है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज़ करते हो आप, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते हो, तो वहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे आपको सही तरीके से पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, जैसे फिशिंग, स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग वगैरह, हैकिंग वगैरह, इनसे कैसे बचना है। मेलवेयर्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, एडवेयर्स क्या होते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम यहाँ एक्सेस करने वाले हैं। तो इतना अच्छे से समझ में आ चुका है कि यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। 15 नंबर का बेटा ये वेटेज रखता है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 थ्योरी बेस्ड यूनिट है, यहाँ से कुछ प्रैक्टिकल नहीं आना है। यूनिट 3 जो है ऑफिस टूल्स, यहाँ से थ्योरी एज वेल एज जो आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल बनता है वो पूरा यहाँ से बनेगा। ये ऑफिस टूल यूनिट 15 नंबर की आपसे थ्योरी में पूछी जाएगी, 50 नंबर की आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी। तो ज्यादा वेटेज रखती है बेटा जी, ध्यान रखना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं पहले प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल के जो 50 नंबर है वो आपकी स्कूल साइड से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड बिलीव मी आराम से आपको पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट, वाइवा, प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, पोर्टफोलियोज, जो भी आपको टीचर प्रोवाइड करती है कि ये प्रैक्टिकल में बनाना है, ये फाइल बनाना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, बेटा सबसे पहली फुर्सत में बना के देना। 50 नंबर उसी के होते हैं, बात समझ में आ गई। और प्रैक्टिकल्स में आपको पूरे यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो डोंट पैनिक कि आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है। प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ाई करेंगे, मैंने क्या कहा, जीरो से हीरो बनने वाला काम करने वाले, स्क्रैच लेवल से पढ़ाऊंगी पूरा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी, थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ऑफिस टूल्स में पढ़ना क्या है, जैसे मैंने बताया लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, एमएस ऑफिस, तीनों में से यदि किसी एक भी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता है ना तो आप ये आराम से समझ पाओगे। यदि आपने एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में काम किया हुआ है तो आप ओपन ऑफिस के राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पे आराम से काम कर सकते हो, लिब्रे ऑफिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका बेसिक्स जानेंगे, कैसे क्रिएट करते हो डॉक्यूमेंट, कैसे
सेव करते हो, डॉक्यूमेंट को एडिट फॉर्मेट कैसे करते हो, उसके एडवांस फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स वगैरह, बुलेट्स, नंबरिंग कैसे अप्लाई करना है, स्पेल ग्रामर चेक फीचर कैसे यूज करना है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे निकालना है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करना है, शेडिंग कैसे देना है, पेज बॉर्डर वगैरह कैसे ऐड करनी है, टेबल्स को कैसे इंसर्ट करना है, यदि टेबल में सेल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इंसर्ट कैसे करोगे, नई सेल को डिलीट कैसे करोगे, मर्ज कैसे करोगे, वो सब यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसी के साथ कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं, जैसे ऑटो फॉर्मेट फीचर होता है, ट्रैक चेंजेस होता है, रिव्यू कमेंट्स होता है, शेप्स को आपको ड्रॉ करना है, मैथमेटिकल सिंबल ड्रॉ करना है तो वो कैसे करोगे, ठीक है। तो ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ से पूछा गया है। दूसरा टूल यहाँ पे ऐड किया गया है, दैट इज प्रेजेंटेशन टूल। मतलब यदि मैं बात करूँ MS ऑफिस की तो पावर पॉइंट की बात करेंगे, और यदि हम ओपन ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे हम इंप्रेस की बात करेंगे, ठीक है। इंप्रेस और पावर पॉइंट दोनों सेम सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों ही प्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, स्लाइड्स वगैरह बना सकते हो, है ना। तो प्रेजेंटेशन टूल होता क्या है, इसमें स्लाइड्स कैसे बनाई जाती है, कितने व्यूज होते हैं, कितने लेआउट्स होते हैं, है ना, वो सब जानेंगे। कैसे आप स्लाइड्स को एडिट करते हो, फॉर्मेट करते हो, उसमें हेडर फुटर कैसे ऐड करते हो, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हो, एनिमेशंस और आप ट्रांजिशंस को कैसे ऐड कर सकते हो, साउंड को कैसे ऐड करना होता है, ऑडियो क्लिप को कैसे ऐड करना होता है, ये सब यहाँ सीखेंगे, ठीक है। उसी के बाद बात कर लेते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। तो स्प्रेडशीट में जैसे MS एक्सेल होता है वैसे ही कैल्क होता है ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में। तो कैल्क की बात करूँ तो वो भी ईजी है, MS एक्सेल की बात करूँ तो वो भी ईजी है। एक पे काम करना आता है तो बाकी पे काम आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे वर्कशीट और वर्कबुक को क्रिएट किया जाता है। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। एक वर्कबुक में आप मल्टीपल वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हो। तो वर्कबुक वर्कशीट का कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे वर्कबुक क्रिएट करते हो, कैसे वर्कशीट क्रिएट करते हो, डिटेल में जानेंगे। रो कॉलम में डिवाइडेड होती है वर्कशीट्स, है ना। यहाँ पे स्प्रेडशीट में कैसे आप डेटा को एंटर करते हो, नंबर को एंटर करते हो, कैसे इसका कलर, साइज, अलाइनमेंट, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, नई रो, नए सेल, कॉलम को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, फॉर्मेट करना है, मर्ज करना है, कैसे करोगे, ठीक है। फॉर्मूलाज और फंक्शंस को कैसे अप्लाई करोगे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे सम, एवरेज, मिन, मैक्स, इफ, है ना। चार्ट ग्राफ्स को कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया। तो बेसिकली ये आपका यूनिट 3 का सिलेबस है, ठीक है, ऑफिस टूल्स का, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, राइटर, कैल्क, इंप्रेस ये पढ़ना है ना। सभी मैं बताने वाली हूँ, सो डोंट पैनिक। हम यहाँ पे ओपन ऑफिस पे ही प्रैक्टिकल देखेंगे या फिर हम लिब्रे ऑफिस पे प्रैक्टिकल देखेंगे, दोनों सिमिलर सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके स्कूल में कौन से सॉफ्टवेयर पे, ऑफिस टूल्स पे काम करवाया जा रहा है, MS ऑफिस पे, लिब्रे ऑफिस पे या ओपन ऑफिस पे। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जरूर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ लैब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो लैब एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट आएगा जो आपसे ऑफिस टूल से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हो, एडिट कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, एक सिंपल से स्प्रेडशीट, तो कैसे क्रिएट करोगे, इसमें चार्ट ग्राफ कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीज बहुत स्क्रैच लेवल से बताने वाली हूँ। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी तो देख लिया, 20, 15, 15 में आपकी 3 यूनिट डिवाइडेड है, ये 50 नंबर थ्योरी के हो गए। पहला यूनिट 20 नंबर का है, दूसरा यूनिट 15 नंबर का है, तीसरा यूनिट 15 नंबर का है। तो ये थ्योरी के 50 नंबर हो गए। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल? तो प्रैक्टिकल में जैसे मैंने बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, राइटर, कैल्क और इंप्रेस, इसके 10-10 नंबर के आपसे 3 प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने को, एडिट फॉर्मेट करने को हो सकता है, स्लाइड्स बनाने के लिए हो सकता है, या फिर स्प्रेडशीट बनाने को हो सकता है, ठीक है। आपकी टीचर जो देगी वो आपको करना पड़ेगा, राइट। अब उसके बाद वाइवा होगा, वो भी आपका 10 नंबर का। आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी 4 नंबर की, है ना। इस तरीके से आपके 10 नंबर डिवाइडेड होंगे 8 और 2 में। क्लियर हो रहा है बात? और वहीं पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा 10 नंबर का, तो 10, 20, 30, 40 और ये हो गया टोटल 50 नंबर। तो 50 नंबर से इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो प्रैक्टिकल में पूरे 50 नंबर आराम से मिल जाते हैं, बस टीचर को इंप्रेस करके रखना, जैसा जैसा जो वो बोले वैसे वैसे मान लेना, वो प्रोजेक्ट, वो फाइल सब बना देना, मुझसे शेयर कर सकते हो। नहीं बनता है तो मैं फिर भी आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है जी। बाकी सारे प्रैक्टिकल्स बताऊंगी आपको। प्रैक्टिकल के लिए पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना ही थ्योरी के लिए पैनिक होना है, क्योंकि थ्योरी भी हम डिटेल में कवर करेंगे, है ना। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर अपने सीनियर से पूछ लेना, जैसा जैसा मैंने बताया था ना बेटा वैसा वैसा पेपर आया था। बिल्कुल बच्चे कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बरखा मैम ने ही पेपर बनाया है क्लास 10th का CBSE का। तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आराम से आप अपने पूरे फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, है ना। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपके स्कूल में, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपके स्कूल में किस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल कराया जाना है, ओपन ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस में, और MS ऑफिस में, राइट। तो होपफुली आपको पूरा सिलेबस ना बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो क्लास 9th वाला शुरुआत हो चुकी है, आपकी क्लास 9th से 10th की भी,
मतलब यदि आप चाहते हो अपने क्लास 10th में पेपर को फोड़ कर आना, पूरे 50 में से 50 नंबर लेकर आना, 9th के साथ साथ 10th में भी, तो बेटा आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। मैं आपका साथ 9th में भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, 10th में भी नहीं, 10th के बाद भी आपके साथ बनी रहूंगी। यदि 11th-12th में भी आप क्या करते हो, कंप्यूटर साइंस में, IPIT में, AI में आगे बढ़ते हो, तो मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाने। तो अपने सीनियर्स तक ये वीडियो शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने जूनियर्स को बता दो, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके जी, यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स वगैरह आपको सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और बहुत 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 जल्दी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं क्लास 9th के भी। बस थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना है। देखो, जब पेशेंस रखोगे, थोड़ा धैर्य और सब्र रखोगे ना, तो सब्र का फल मीठा होता है, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ। बहुत जल्दी आपके लिए मैं टॉप क्लास के वीडियो लेक्चर्स क्लास 9th के लेकर आने वाली हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। मिलेंगे अगले अमेजिंग वीडियो सेशन में, जिसमें हम शुरुआत कर रहे होंगे, आगाज कर रहे होंगे ईयर 25-26 क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ में, है ना। तो बिग अनाउंसमेंट वाला वीडियो देख लिया, जिसमें मैंने डेट, टाइम, शेड्यूल, सारी चीजें आपको पहले ही बता दी है। क्लियर? तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।